अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाबान में क्या करना है, उन्हीं कामों के करने की हिदायत के तौर पर दिल बदल दे के असबाक एक बार फिर शाबान रमज़ान की तमहीद, रमज़ान मुबारक के इस्तक़बाल का महीना, और इस महीने में हमें कौन कौन से काम जल्द अज जल्द कर लेने हैं, उसी सिलसिले में आज हम फिर बात कर रहे हैं। तो एक काम तो ये भी हमें करना है कि अपनी नींद कम करने की आदत डालनी है। नींद कम करनी है। आजकल तो इल्ला माशाल्लाह ही कोई रात भर सोता है, सभी की नींद वैसे ही कम हो गई है, लेकिन दिन में सोने का एक तर्स चल पड़ा है। तो अब जब नींद कम ही है तो इस रात को कैसे गुजारना है, तरतीब वो बनानी है। अगर रात में 7 घंटे सोने की आदत है तो 5 घंटे सोने की आदत डालनी है। और अब तो रात में जागने की ज़्यादा आदत है, तो फिर जागने की अगर 7 घंटे आदत है तो इस 7 घंटों को अल्लाह के लिए कितना इस्तेमाल करना है, इसकी आदत डालनी है। तो रमज़ान में कोशिश ये करनी है, रमज़ान से पहले ही शाबान माह शाबान में, कि अपने सोने की जो आदत है वो ठीक कर लें, कि रात के नवाफिल बढ़ा दें, रात में अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा बढ़ा दें, इनफरादी इबादत पर तवज्जो दें, दुआओं पर तवज्जो दें। नींद आए तो अल्लाह का नाम लेकर सो जाएं, सुबह उठें तो अपने रूटीन के साथ काम करें। दोपहर को कैलुला करने की आदत अभी से डाल लेनी चाहिए, मसनून भी है। और फिर अगर हम कैलुला करते वक्त थोड़ा 1 घंटा की नींद ले लेते हैं तो रात तहज्जुद में उठने में आसानी हो जाती है, जो कि इंशाअल्लाह रमज़ान में फिर सहरी में हमें सहूलत देगी। इसी तरह घर के मर्दों के साथ हमारा जो मामला हो वो इस तरह हो कि उनको कोशिश करें कि वो मस्जिद जाएं, तकबीर ऊला के साथ उनकी आदत बने। इसकी बड़ी फजीलत है, बहुत फजीलत है। तो इसलिए अपने घर में जितने भी मर्द हजरात हैं, बच्चे हैं, शौहर हैं, भाई हैं, अब्बू हैं, कोशिश करें कि उनको तकबीर ऊला के साथ नमाज का पाबंद बनाने के लिए आप और मैं हम सब मेहनत करें। तो ख़वातीन भी कोशिश करें कि घर में अव्वल वक्त में नमाज पढ़ें। अपना बैतुल मस्जिद बना लीजिए, कमरे के अंदर अपनी एक बैतुल मस्जिद लाजमी बना लीजिए, जहाँ हमें एतिकाफ़ भी करना है इंशाअल्लाह रमज़ान का ज़िंदगी रही तो फिर ये है कि अब ख़ुद भी आदत ये डालें कि अजान होते ही सबसे पहले तकबीर उला के साथ नमाज़ पढ़नी, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ लेनी है। जो बच्चे, जो लड़के और जो ख़वातीन भी, सिर्फ लड़के ही मर्द ही नहीं, ख़वातीन भी इन मसाइल का शिकार होते हैं। वो कौन से नशे होते हैं? अच्छा मेरा बेटा, इसके अलावा एक चीज़ और है, वो ये है कि हम ख़वातीन ना रुकेंगी नहीं बाज़ार से, हम नहीं रुकेंगी। मियाँ कुछ भी कह लें, कोरोना कुछ भी कह ले, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी आ जाए दुनिया में, लेकिन औरतें बाज़ार से नहीं रुकेंगी। तो मेरी बेटियों, एक बात हमेशा याद रखो कि बाज़ार इतनी गंदी जगह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारका से हम सबको ये पैगाम पहुँचा दिया कि तुम्हारे शहरों में पसंदीदा तरीन जगह अल्लाह की तुम्हारी मसाजिद हैं, और नापसंदीदा तरीन जगह तुम्हारे शहरों में अल्लाह को तुम्हारे बाज़ार है। फिर बाज़ार एक ऐसी जगह है जहाँ पर नामहरम के साथ इख्तिलात होता है, और ना चाहते हुए भी नामहरम पर नज़र पड़ती है, ना चाहते हुए भी ऐसे हालात आ जाते हैं कि कोई ना कोई नामहरम हमसे आपसे टकराई जाता है। तो रमज़ान में तो कतई ना जाइएगा बाज़ार, बिल्कुल नहीं, किसी सूरत नहीं। तो जितनी शॉपिंग करनी है, जितने कपड़े बनवाने हैं, जितनी सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करवानी हैं, जितने दुपट्टे रंगवाने हैं, जितने पर्दे चांदनी चादर लानी है, वो रमज़ान से पहले कर लें, ठीक है। रमज़ान इबादत का महीना है, शॉपिंग का महीना नहीं है। रमज़ान में रश भी होगा, महंगाई बढ़ रही है, और रश भी होगा, क्या होगा, वक्त भी आपका ज़ाया होगा, रोज़ा भी ख़राब होगा। तो जितना भी आपने शॉपिंग करनी है वो आप ख़ुद भी और अपने अहले खाना को भी कहें हुए रमज़ान से पहले पहले जो काम करना है वो कर लो। तो रमज़ान से पहले अपनी शॉपिंग को, ख़रीदारी को मुकम्मल कर लें। रमज़ान के लिए अपने कामों को, बोझ जो है वो हल्का कर लें। घर में कोई भी काम है, टूट फूट है, पर्दे हैं, चादर है, चांदनी है, रंग रोगन है, लकड़ी का काम है, लोहे का काम है, जो भी काम है वो सारे के सारे जो है वो रमज़ान से पहले पहले निपटा लें। गाड़ी सवारी कोई भी काम है वो रमज़ान से पहले पहले निपटा लें। मर्दों को भी फरागत करें रमज़ान में, वो लोग को भी कोई काम इतने ना हो कि आप उनसे कहते रहें भाई रंग करवा दें घर में, या गाड़ी को करवा दें, ये करवा दें, वो रमज़ान से पहले उन्हें भी तरावियों के लिए, सहरी के लिए, इबादत के लिए उनका भी बोझ हल्का करवाएँ। फिर अपना जो है एक रोज़ाना का एक टाइम टेबल मुरतब कर लें कि जिसमें सुबह से रात तक के, तहज्जुद से लेकर तरावी तक के, दूसरी रात तहज्जुद तक के अस्कार हों, दुआएं हों, सहरी की दुआएं, सहरी है, अफ्तारी है,
नमाज़ें हैं, नफिल है, तिलावत है, जो भी है वो सारा कर लें, पूरा एक शेड्यूल मुरतब कर लें। उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह आपके अपने मदरसे का एक चार्ट होता है, वो आप देखें कितना खूबसूरत है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कितना प्यारा बनवा दिया है उसको, ठीक है, ताकि नींद का वक्त भी मुकर्रर हो जाए, उसमें जागने का भी वक्त हो जाए, आराम, घर दफ्तर बाहर अंदर बाहर सब कामों की तरतीब बन जाए। फिर जो